क्या किसी का ऑटोग्राफ उसकी जिंदगी में उसके मुकाम को काफी ऊंचे ले जा सकता है? क्या किसी का ऑटोग्राफ उसकी जिंदगी को, उसके मुकाम को नीचे भी गिरा सकता है? क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि जो हम हस्ताक्षर कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में हमको अच्छे मुकाम तक ले जा सकेंगे या नहीं ले जा सकेंगे? क्योंकि इसको भी एक सिस्टम माना गया है, इसको भी एक कला मानी गई है, और इसको भी आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, जिसमें आप देखेंगे विनेश फोगाट, चर्चा काफी ज्यादा है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए, दरअसल जो ऑटोग्राफ है उस पर बातचीत करने के लिए, हस्ताक्षर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर राही जी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे ये विनेश फोगाट या तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं उनके हस्ताक्षर या उनके ऑटोग्राफ से उनकी जिंदगी के मुकाम काफी ऊंचे गए या नीचे आ गए। डॉक्टर राही साहब, न्यूज नेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपने कई लोगों के नाम हमें बताए। विनेश फोगाट जो है इस समय सबसे चर्चा में है, लेकिन पूरा देश उनके लिए नम आंखों के साथ कह रहा है, और आज उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि अब वो आगे चल करके रेसलिंग नहीं लड़ेंगी या रेसलिंग में नहीं जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? विनेश फोगाट का जो ये न्यूज़ आई, विनेश फोगाट का जैसे डिस्क्वालिफिकेशन आया, तो इत्फाक कह लीजिए या मेरा इंटरेस्ट कह लीजिए, या देश में जिस तरह से एक है ना खेलों को लेके एक जो मानसिकता है, सारा सिस्टम क्रिकेट के पीछे रहता है। तो मैं भी अक्सर क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ही मैंने काम किया पिछले 10-15 साल, और मैं चाह रहा था ओलंपिक से पहले, 1 साल पहले, कि ये विद्या मैं सारे ओलंपिक एथलीट को दे दूं, जिससे उनको कम से कम बैड लक का सामना ना करना पड़े। तो विनेश फोगाट का जो सिग्नेचर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हस्ताक्षर ज्योतिष के बारे में पहले मैं बता दूं कि हस्ताक्षर ज्योतिष वैसे ही है जैसे ऑक्सीजन है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन पिएंगे तो आप प्रधानमंत्री और क्लर्क को आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आप प्योर ऑक्सीजन नहीं पिएंगे तो कोरोना में आपने देखा वीआईपी से वीआईपी आदमी दुनिया से चला गया। ऐसे हस्ताक्षर जो है एक वैसा ही ज्योतिष है जैसे अंक ज्योतिष है, जैसे अपना कुंडली है। बट ये जो ज्योतिष, हस्ताक्षर ज्योतिष, जो मैंने 15 सालों में पाया है कि ये जैसे ही व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो उसकी कुंडली के ऊपर और उसके अंक ज्योतिष के ऊपर इसका ऐसा प्रभाव हो जाता है जैसे कि कमरे में अगर एसी लगाओ तो पंखे की कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही व्यक्ति हस्ताक्षर करता है उसकी ज़िंदगी में उसका इफेक्ट वैसे आने लगता है। अब ये विनेश फोगाट को देखेंगे, विनेश फोगाट जी का जो ऑटोग्राफ, ये मुझे गूगल से कल मिला, जिसकी यहाँ जो भी व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखता है, आप पूरी दुनिया में चले जाइए, को जो भी व्यक्ति नाम के नीचे सरनेम लिखता है उसकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट का खेल 25 से 45 साल तक बहुत ज़बरदस्त रहेगा और परमानेंट रहेगा। उसको वो व्यक्ति बहुत मेहनती मिलेगा, अपने कला में निपुण मिलेगा, लेकिन जब उसको ताज का समय आएगा तो कभी तो ताज मिलके भी परेशानी होने का योग यहाँ पे बनता है। तो ये जो जैसे ही मुझे पता लगा उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो मैंने वहाँ पे तुरंत गूगल से ऑटोग्राफ निकलवाया स्टाफ से। तो जब जैसे देखा मैंने विनेश के नीचे फोगाट, तो एकदम से मैं मतलब स्तब्ध रह गया कि ये बच्ची तो वैसे ही, अगर इसका पिछला जीवन भी देखेंगे तो ये जैसे इंजरी का आना इसमें योग है, लाइफ का डिस्टर्ब होना इसमें योग है, और ज़िंदगी में जो मुकाम, जैसे ना मुकाम पे रह के रिलैक्स करना, जैसे गुड लक हस्ताक्षर में सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी की बात करूँगा तो वो है विराट कोहली का है, महेंद्र सिंह धोनी का है। तो उनकी ज़िंदगी आप देखिए, मुकाम पे आके वो एकदम रिलैक्स उसी मुकाम पे जी रहे हैं। तो ये हस्ताक्षर क्या करता है, आदमी को मुकाम पे या तो नज़दीक ले जाके उसको नीचे गिराएगा, अगर मुकाम मिल भी गया, जैसे कि इसी तरह का हस्ताक्षर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए, ये माइकल जैक्सन है, तो माइकल जैक्सन और विनेश फोगाट का हस्ताक्षर करने का तरीका एक जैसा ही है। वहाँ माइकल के नीचे जैक्सन है और यहाँ विनेश के नीचे फोगाट है। तो माइकल जैक्सन की अगर आप ज़िंदगी देखेंगे, वर्ल्ड का नंबर 1 सुपरस्टार होने के बावजूद भी उनकी कंट्रोवर्सियाँ, उनकी समस्याएं, उनकी मेडिकल तकलीफ, सारी चीज़ें उनके जीवन में हमेशा नहीं। तो मैं दर्शकों को कहूँगा कि अपने नाम के नीचे सरनेम कभी ना लिखें। ये नाम के नीचे सरनेम लिखना ऐसा ही होता है कि आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार देते हैं और आपका ज्योतिष आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है और आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको। मैं कहूँगा, क्या इसका भी कोई ज्योतिष कनेक्शन होता है? क्योंकि अगर नाम है और नाम अगर आप पूरा लिखते हैं, जैसे मेरा नाम सैयद आमिर हुसैन है, मैं अगर लिखूं सैयद आमिर हुसैन, या मैं लिखूं आमिर हुसैन, आमिर लिखा उसके नीचे हुसैन लिख दिया, उस तरह के मैंने ऑटोग्राफ दे दिए किसी को, तो क्या इसका कोई ज्योतिष कनेक्शन है भी या नहीं है? सर, हस्ताक्षर का ज्योतिष कनेक्शन मैंने ऐसे बताया जैसे कार का स्टीयरिंग का कनेक्शन होता है।
हस्ताक्षर ज्योतिष में मैंने डोनाल्ड ट्रंप की हार बताई थी। हस्ताक्षर ज्योतिष में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर देख के बीजेपी की 240 सीटें बताई थी 18 मई को। हस्ताक्षर ज्योतिष देख के मैंने अरविंद केजरीवाल का फॉल बैक बताया था, और इतना बड़ा फॉल बैक मनीष सिसोदिया का फॉल बैक तो उनको मैंने पर्सनली बताया था 3 साल पहले, लेकिन वो बोले मैं आपसे मिलूंगा, मिल नहीं पाया। तो मैं हस्ताक्षर ज्योतिष के अंदर एक ऐसा ज्योतिष, अगर आप कोई व्यक्ति मेरे पास हस्ताक्षर भेजता है तो वर्ल्ड वाइड मेरे 30-40 कंट्री में मेरे शिष्य हैं, तो उनके हस्ताक्षर का वर्णन मैं जब करता हूँ तो वो यही कहते हैं, गुरुजी ऐसा लग रहा है कि आप तो हमारे भाई और हमारे साथ ही रहते हो। तो हस्ताक्षर का ज्योतिष कनेक्शन, जहाँ तक मेरा मानना है, आप 5 अंगूठियाँ पहन लीजिए, आप घर में जो मर्जी करा लीजिए, अगर आपका हस्ताक्षर नेगेटिव है तो आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी आएगी। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जब हिंदी और गुजराती में हस्ताक्षर करते रहे अहमदाबाद में, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बने पॉलिटिक्स के, और वो उस हस्ताक्षर उनको पीएम बनवा दिया। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का जो डाउनफॉल आया वो उनके इंग्लिश सिग्नेचर की वजह से आया है। और मैं 4-5 साल से बीजेपी नेताओं को पर्सनली कह चुका था कि ये हस्ताक्षर से मोदी जी को मेरी मीटिंग करवा दो, ये इंग्लिश हस्ताक्षर मोदी जी का ग्राफ गिराएगा और मोदी जी की रिटायरमेंट में वो रुतबा नहीं बनेगा जो मोदी जी रुतबा जी चुके हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक हस्ताक्षर मैं जानता हूं अमिताभ बच्चन के, तो अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ से तो बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, और जो लोग सर्च भी करते हैं ऑटोग्राफ किसके किस तरह के होते हैं। अमिताभ बच्चन का भी एक ऑटोग्राफ हुआ करता था, वो अमिताभ और फिर बच्चन लिखते थे। तो क्या अमिताभ बच्चन अच्छे मुकाम पे नहीं है आज? बिल्कुल आपने सही बताया, दर्शकों को मैं वो चीज़ दिखाना भी चाहूँगा अपने। आप लेके आए अमिताभ बच्चन। अब ये देखिए दर्शकों, अमिताभ बच्चन जी का पहले ये सिग्नेचर था। तो मैं पहले भी बोलूँ, जो व्यक्ति अमिताभ के नीचे बच्चन लिखता है, माइकल के नीचे जैक्सन था, तो अमिताभ भी इस सिग्नेचर से शिखर पे पहुंचे, इंडस्ट्री के उस शिखर पे पहुंचे जहां पे वो एकदम कहते हैं ना सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड थे। 80s के दिनों को याद कीजिए। लेकिन इस हस्ताक्षर के अमिताभ बच्चन को याद कीजिए, उनके साथ कंट्रोवर्सी भी थी, और इस हस्ताक्षर को और याद करेंगे तो वो बैंकरप्ट भी हो गए। जैसे माइकल जैक्सन अपने हस्ताक्षर से पीक पे तो पहुंच गए, कोई व्यक्ति इस हस्ताक्षर से अपने पीक पे तो पहुंच सकता है, बट पीक पे पहुंचने के बाद भी उसको जीरो होने की पूरी एनर्जी रहती है, डिस्टर्ब होने की पूरी एनर्जी रहती है, नेगेटिव लाइफ में वो चला जाएगा। लेकिन क्या ये हस्ताक्षर अब नहीं है अमिताभ बच्चन के? अमिताभ बच्चन के आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन जी ये हस्ताक्षर करते हैं। अमिताभ ये बदल गया, ये बदलाव अमिताभ बच्चन जी से क्यों किया ऐसा बदलाव? क्यों? उनको पता चल गया कि कहीं नेगेटिविटी है? जहाँ तक पता चल गया नहीं चल गया तो अमिताभ बच्चन खुद जवाब देंगे, बट जब ये हस्ताक्षर था तो अमिताभ बच्चन का ये हर्ष हुआ, और जब ये हस्ताक्षर अमिताभ बच्चन साहब ने बनाया है तो मैंने दुनिया को बता दिया कि अमिताभ बच्चन अब 85 प्लस के आसपास एक महानायक और सुपरस्टार, और कहते हैं कि पैसा उनके पीछे भागेगा। आज अमिताभ बच्चन को जितनी ऐड मिल रही है उतनी ऐड सारे बॉलीवुड को मिला के भी नहीं मिल रही, क्योंकि अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में मनी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लाइफ में सेफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अमिताभ बच्चन अब इस सदी से जब जाएंगे तो एकदम महानायक और महा ब्रांडिंग के रूप में जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं विनेश फोगाट की वापस। आपने कहा कि विनेश फोगाट, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऑटोग्राफ आप लेना चाहते हैं, आपने लिए भी होंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी, यानी कि उस ऑटोग्राफ के पीछे की कहानी और उससे उस सेलिब्रिटी का उतार चढ़ाव, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन विनेश फोगाट के बारे में डॉक्टर साहब का कहना है कि ये डाउनफॉल है विनेश फोगाट का। क्या ये सही है? क्या ये तार्किक है या नहीं है? क्योंकि विनेश फोगाट तो इतनी बढ़िया चैंपियन है, फाइनल में पहुंचने वाली थी। सर मैंने क्या बोला, ये क्या दिक्कत है इसमें? मैंने बोला जो व्यक्ति नेम के नीचे सरनेम लिखेगा, नेम के नीचे सरनेम लिखने से होता क्या है कि आप अपनी फेम और अपनी फेम को खुद ही कहते हैं अपने गुब्बारे में हवा भरी फिर फोड़ दिया। तो नेम के नीचे सरनेम जिस भी व्यक्ति के मिलेंगे, आप अपनी सोसाइटी में चेक कीजिए, पड़ोसी में चेक कीजिए, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट नेम के नीचे सरनेम लिख देगा, या तो वो अपने लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएगा, और क्वालिफिकेशन कर भी ली तो उसको प्रोफेशनली बहुत, और कई बार तो रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आएगी। तो मुकाम पे तो माइकल जैक्सन भी पहुंचे थे, मुकाम पे तो अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे, ठीक है, लेकिन उस नेम के नीचे सरनेम होने की वजह से उनको दोनों को कंट्रोवर्सी, डाउनफॉल और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। आज ये विनेश फोगाट मुकाम पे पहुंच गई, और विनेश फोगाट को मान लो गोल्ड मेडल मिल भी जाता, मैं इस सिग्नेचर के दावे से एक बात कहता हूं, विनेश फोगाट को अगर ये 100 ग्राम कम नहीं होता और हमारी विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीत लाती अपनी मेहनत के दम से, जो कि ऑलरेडी मुझे लगता है वो गोल्ड चैंपियन है, मैं तो उसको चैंपियन मानता हूं। अगर एज स्पोर्ट्समैन मैंडेट की बात करें तो भी ये हस्ताक्षर उनके जीवन में अनेक तरह की मुश्किलें पैदा करता, जैसे अमिताभ बच्चन को भी सुपरस्टार बनने में मुश्किलें पैदा हुई,
जैसे माइकल जैक्सन हुई, नेम के से नीचे सरनेम लिखने से एक फायदा तो होता है कि आदमी अपने काम का मास्टर बन जाता है, हुनर हो जाता है, और अपने काम की कला में वो ऐसा निपुण हो जाता है जैसे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, माइकल जैक्सन के डांस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ऐसे ही विनेश फोगाट की जो रेसलिंग स्किल है उसका कोई तोड़ नहीं। और इस रेसलिंग स्किल के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ, विनेश फोगाट ने जिस बच्चे को ट्रेन किया वो भारत के लिए कई ओलंपिक मेडल ला सकता है, क्योंकि इनके पास जो सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, इस सिग्नेचर ने वो दे दिए कि ये चैंपियन ऑफ चैंपियन माइंड रखते हैं। क्या आपको लगता है कि विनेश फोगाट को अपना ये ऑटोग्राफ बदलना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो जैसे ही मेरी उनसे मुलाकात भगवान की दुआ से 1-2 महीने में हो जाएगी और मैं उनको गिफ्ट देना चाहूँगा ताकि उनके जीवन में सुरक्षा का योग रहे। इसमें तो कहते हैं ना कि जैसे माइकल जैक्सन बीमार रहते थे, अमिताभ बच्चन को कुली में चोट लगी थी, ऐसे इसमें इंजरी प्रोन सिग्नेचर, इसमें इंजरी आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इसमें कभी भी कोई लाइफ में ऐसा आदमी गलत स्टेप ले सकता है जिससे बैंकरप्ट हो जाए, जैसे बच्चन साहब ने ले लिया था। तो मैं विनेश, ये आज तो स्टेप लिया उन्होंने कहा कि हम खेल जो है अब रेसलिंग को अलविदा कह रहे हैं। 2001 से लेकर 2024 तक विनेश फोगाट बहुत एक्टिव रही और बचपन से लेकर के पूरी जवानी एक तरह से उनकी रेसलिंग करते करते गुजर गई। अब वो इस मुकाम पे उन्होंने कहा है, जब ये इस तरह का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैं अलविदा करती हूँ। देखिए, विनेश फोगाट का सिग्नेचर ही मेरे हिसाब से उसने लाइफ में जो सिग्नेचर या ऑटोग्राफ स्टार्ट किया होगा वो 2010 के बाद किया होगा। तो 2010 के बाद जब उनके लाइव देखेंगे तो आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो कई तरह के पेन उनको, ये ऑटोग्राफ ने जो चैंपियन, हमने उनका चैंपियन रेसलिंग तो देखा, लेकिन उनकी पर्सनल जो उनके परिवार वाले जानते होंगे विनेश फोगाट को कितनी तरह की अनवांटेड दिक्कतें आई हैं, कितनी तरह की उनको अनवांटेड चोटें लगी हैं। और विनेश फोगाट आज रेसलिंग फील्ड से मान लो रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, कल को वो भारत की खेल मंत्री भी बन सकती है, कल को वो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो करने के लिए अगर गुड लक रहेगा तो विनेश फोगाट खुद में एक, जब व्यक्ति का गुड लक रहता है तो उसको ना तो इंजरी आती है साहब, ना उसको फाइनेंशियल बैंकरप्ट से आती है, और उसको उसके टैलेंट के हिसाब से पदोन्नति भी मिलती रहती है। और कहते हैं ना कि साडा हक इत्थे रख, जब ज्योतिष मजबूत होता है तो अपने आप होता है जी साडा हक इत्थे रख। लेकिन थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, देखिए बात ठीक है, आपने कहा कि विनेश फोगाट का जो ये पकड़े रही है, विनेश फोगाट का जो ये ऑटोग्राफ है, ये निगेटिविटी है इसमें बहुत ज्यादा, और इसी टफ लक है, टफ है, हाँ टफ लक है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या ऑटोग्राफ का भी कोई ज्योतिष कनेक्शन होता भी है या नहीं, क्योंकि थोड़ा समझने के उसमें है। इसको थोड़ा समझाइए कि आखिर विनेश फोगाट का ये जो ऑटोग्राफ है कैसे निगेटिव आप ये इसको करार कर सकते हैं, इसकी वजह से वो हार गई। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन यहां पर तो सवाल ये था कि भाई 100 ग्राम ज्यादा वेट हो गया, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। देखिए, या उसमें हो सकता है किसी की चाल हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इस ऑटोग्राफ ने विनेश फोगाट को चैंपियन रहने से रोक दिया है। मैं ये कहता हूं ये ऑटोग्राफ टफ लक है, जो टफ लक में अगर वो चैंपियन भी बन जाती तो उनकी जिंदगी में तमाम तरह की मुश्किलों को आमंत्रित करने वाला ऑटोग्राफ है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अगर यही ऑटोग्राफ वो कंटिन्यू करती हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, उनके जीवन में? ये ऑटोग्राफ वो चैलेंजेस करती हैं तो वो ये कह लीजिए, अगर उनकी लाइफ को अगर बात करें, आज से अगर आप उनकी लाइफ को रीड कीजिए, अगर ये ऑटोग्राफ कंटिन्यू करती हैं तो आने वाले 5-7 साल में भी विनेश फोगाट के साथ ऐसा बहुत बार होगा जिसको बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट। वो हमेशा हताशा भरी जिंदगी जिएंगी, उनके पास बहुत चीज़ें होते हुए भी। और कहते हैं ना कि जब प्रभु नाराज हो जाते हैं, जब ज्योतिष नाराज हो जाती है तो साहब आपके पाँव में छोटा सा कांटा भी बहुत बड़ा जख्म कर देता है। तो ज्योतिष के तौर पे उनको तमाम तरह की दिक्कतों में मैं कह सकता हूँ कि वो अचानक किसी एक्सीडेंट का, उनका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उनको कोई बड़ी इंजरी लग सकती है, उनके साथ कोई फाइनेंशियल घपला भी हो सकता है, उनके रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक बात है। लेकिन इसमें विनेश और फोगाट, ठीक है, विनेश और फोगाट, इसमें सरनेम नीचे जा रहा है, इस वजह से दिक्कत है, या सरनेम ऊपर आना चाहिए, साथ में मिलना चाहिए, तब ये ठीक है आपके हिसाब से? क्या इसमें सरनेम नीचे आ रहा है उसमें दिक्कत है। अच्छा। जैसे कि हमने देखा अमिताभ जी बच्चन लिखते थे नीचे, तब उनकी जिंदगी में कितनी परेशानी हुई और हीरो से जीरो बने। माइकल जैक्सन हीरो थे लेकिन कितनी कंट्रोवर्सी परेशानी रही, वो माइकल नीचे जैक्सन लिखते थे। अरे दोस्तों, मैं बताता हूँ सभी दर्शकों को, आपने परिवार के दोस्तों का, रिश्तेदारों का सिग्नेचर चेक कीजिए, जिसके नाम के नीचे सरनेम आ गया ना, उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही होगी कि जैसे कि अगर आपकी किस्मत में मान लो 100 लीटर दूध भगवान ने देना है, लेकिन डोली आपकी 10 लीटर की है, तो 90 लीटर को बाहर जाना ही है।
कहना मतलब वो व्यक्ति जब भी किसी भी पद पे हो, आईएएस हो बंदा, मिनिस्टर बन जाए, वो बंदा किसी भी पद पे चला जाए, लेकिन आप उससे पर्सनली मिलेंगे तो उसकी सैड स्टोरी बहुत ज़्यादा होती है। वो किस्मत को हमेशा आपको कहते हैं ना कि किस्मत से परेशान मिलेगा, या किस्मत को कहेगा भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों किया। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये परेशानी का सबब है, लेकिन क्या ऐसा तरीका है कि विनेश फोगाट की किस्मत बदले और जो चीजें अभी तक उनके साथ हुई हैं और आगे चल करके ना हो? ऐसा क्या करना चाहिए उनको? मैं तो इसको बताते हुए बताइए। मैं तो यहाँ तक भी आपको बता सकता हूँ, विनेश फोगाट जी से मेरी मुलाकात आपके माध्यम से कभी महीने 2 महीने 3 महीने में हो जाती है। तो विनेश फोगाट का जैसे ही सिग्नेचर बदलेगा तो विनेश फोगाट का जो रिटायरमेंट का फैसला वो भी बदल जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ये दावा कर रहे हैं आप? ये दावा कर रहा हूँ क्योंकि ये सिग्नेचर क्या करता है, आदमी को बहुत ही अलग तरह का जिद्दी बनाता है। अब थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री में चले जाइए, अमिताभ बच्चन का 1980s की लाइफ याद कीजिए। अमिताभ बच्चन जो आज एकदम दार्शनिक, शांत और एक है ना महानायक और कहते हैं ना जनता के भगवान बने हैं, वही अमिताभ बच्चन कितनी मल्टीपल कंट्रोवर्सी के लिए मशहूर थे। और वो अमिताभ बच्चन मतलब उनकी एक कहते हैं ना कि जिद, उनकी जिद के सामने तो सभी सलाम मारते थे। आज अमिताभ बच्चन सबसे सॉफ्ट है। अब आप जो है ठीक है, अमिताभ बच्चन की बात होगी, लेकिन विनेश फोगाट को हम देख रहे हैं इस समय, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस समय पूरा देश एक तरह से अगर देखें तो उन पूरे देश की आंखें नम हैं। एक गोल्ड आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। सवाल आखिरी मेरा आपसे कि क्या ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने सजेस्ट किया जिनकी किस्मत बदली? देखिए ऐसे लोग तो भगवान की कृपा से हजारों हैं और सेलिब्रिटी वर्ल्ड में भी काफ़ी हैं, पर सेलिब्रिटी वर्ल्ड में हमारी डील होती है कि हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो व्यक्ति हमारा नाम डिस्क्लोज करेगा हम उसी का बोल सकते हैं। जैसे ईशांत शर्मा को जब 3 मैच में 22 विकेट मिले, या ईशांत शर्मा जो आज 100 टेस्ट मैच खेल के रिटायर हुए हैं, तो उनसे मेरा काफ़ी लंबा अरसे तक उन्होंने मेरा सिग्नेचर योग फॉलो किया, गुड लक सिग्नेचर प्रैक्टिस की। और वो प्रैक्टिस उन्होंने स्टार क्रिकेट जैसे बड़े चैनल को अपने 20 नोटबुक भी दिखाए, पूरी दुनिया को बताया कि मैंने रमेश जी का सिग्नेचर फॉलो किया है और मेरी लाइफ को इतना इतना फ़ायदा हुआ है। और हरभजन पाजी जो मेरे साथ 2011-12 में मैंने आपने हरभजन का भी सिग्नेचर बदलवाया था? हाँ बिल्कुल, भज्जीपा के साथ हमने काम किया था 2011-12 में, जब वो आईपीएल कैप्टन थे मुंबई इंडियंस के। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरा ये बदलिए, या उस समय आपकी बातचीत हुई? मैं भज्जीपा के साथ बहुत गहरा अटैच था। मैं भज्जीपा के पास खुद गया था, मुझे भज्जीपा बहुत पसंद थे। मैंने कहा इनका ऑटोग्राफ, मैंने उनको अपनी साइंस के बारे में एक्सप्लेन किया तो उन्होंने पहले तो बोला सर इससे क्या होगा। मैंने कहा भाई जी इससे एक बार, अब कोई भी चीज़ करना पड़ता है तो बदल के देखिए, तो आप सबसे पहला तो फायदा हो गया। आप चैंपियंस लीग, जो वो हरभजन पाजी कैप्टन थे, मैंने कहा चैंपियंस लीग की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को आ रही है अगर आप ये काम करते हैं। तो 2011 में चैंपियंस लीग हुई थी, चेन्नई में फाइनल था। तो भज्जीपा ने बोला कि यार अगर पाजी आपकी बात सच होगी ना तो मैं आपकी साइंस तो मान ही लूंगा, प्लस आपको नीता अंबानी जी से पर्सनली मिलवाऊंगा। तो 2011 अक्टूबर में भज्जीपा चैंपियन बने। और चैंपियंस ट्रॉफी, पहली ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के पास भज्जीपा की कप्तानी में आई। और उस मैच में सचिन भी नहीं खेला, रोहित भी नहीं खेला, जहीर खान भी नहीं खेला, और फिर भी इन्होंने आरसीबी को चित कर दिया एस्ट्रोलॉजिकली। वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी वो भज्जीपा ने खुद दुनिया को बताई थी लास्ट ईयर मुंबई में। और वहीं पे मेरे मुंह से निकला था भज्जीपा अगर ये हस्ताक्षर आप फॉलो करते हैं तो 2020-22 में एमपी बनेंगे आप। आज भज्जीपा लोकसभा के एमपी हैं और आने वाले टाइम में मेरा मानना है भज्जीपा आप बीसीसीआई के चेयरमैन के रूप में जरूर देखेंगे उनको, और चीफ सेलेक्टर के रूप में जरूर मिला करके ये ज्योतिष कनेक्शन जो कि बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, इसी तरह से उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग चैंपियन हैं, बड़े ही करीब जाकर के गोल्ड के उनके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे देश पूरा जो है झकझोर जाता है। और ऐसे समय में जाहिर तौर पर उनका परिवार हो, विनेश फोगाट हो, या पूरे भारतवर्ष का हर एक नागरिक जिसकी आंखें जाहिर तौर पर नम हुई होंगी जब बिल्कुल करीब जाकर के गोल्ड के उनको इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका ज्योतिष कनेक्शन क्या है? एक आखिरी बात जो आप कहना चाहेंगे? आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को, विनेश फोगाट जी मेरे कहने से सिर्फ हस्ताक्षर बदल लें, मेरा हाथ से बना हुआ हस्ताक्षर लाइफ में फॉलो कर लें। जो उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की लाइफ में, एक एक्सरसाइज ये सिग्नेचर योग की भी लिख लें, तो विनेश फोगाट जी अपना फैसला भी बदलेंगे और भारत को रियल ओलंपिक गोल्ड अगले साल दिला के आएंगे। और भारत और अपनी ज़िंदगी में बहुत शिखर पे रहेंगी और भारत देश के लिए और सेवाएं उनकी बढ़ती चली जाएंगी। और ये जो सिग्नेचर है ये कई बार आदमी को वो फैसला कराता है जो एक्चुअली उसके लिए ठीक नहीं होता है।
और उसी उसी इस सिग्नेचर ने ही विनेश फोगाट जी से रिटायरमेंट घोषित करा दी। और मेरा तो मानना है कि ये जो पदक से एक कदम की दूरी है, उसमें जो मेडिकल रीजन है और वो जो पॉलिटिक्स है अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी बैड लक का कारण रहा कि वो पॉलिटिक्स तो हम सबके खिलाफ होती है। पॉलिटिक्स और चालाकी और अपोनेंट तो बहुत खेल होता है, लेकिन किसके खिलाफ लगता है? जिसके खिलाफ ज्योतिष कमजोर हो जाता है। अगर आपका ज्योतिष स्ट्रॉन्ग है तो गोली आपके कान से गुजर जाएगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने बोला था, उनके सिग्नेचर में लाइफ सेफ्टी है, लाइफ सेफ्टी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली गुजर गई पिछले 2 महीने पहले और वो बच गए। अगर वो ये होती है सिग्नेचर की साइंस। यहाँ लाइफ सेफ्टी और लाइफ सक्सेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है एसी का। तो कुल मिलाकर के इस तरह के दावे हैं। इसमें ज्योतिष कनेक्शन की बात की जाती है और कहा जाता है कि भाई अगर नाम के नीचे सरनेम है तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वही अगर सरनेम आप साथ में करते हैं, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने हस्ताक्षर बदल लिए, जिन्होंने अपने ऑटोग्राफ बदल लिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, हरभजन सिंह हो, और इसके अलावा विनेश फोगाट को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ही उनकी इस डाउनफॉल का जिम्मेदार है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।